99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अति गंभीर चक्रवात का रूप धारण कर चुके यास चक्रवात के उड़ीसा से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ों के उखड़ने की तस्वीर भी देखने को मिली है। यास की वजह से पश्चिम बंगाल में तट के कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। तूफान बालेश्वर और भद्रक जिले के बीच स्थित धामरा के निकट तट से टकराएगा। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जो कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल व उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट भारी बारिश की आशंका जारी की है। वहीं चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में भी बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कोयलांचल में चक्रवाती तूफान यास अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे झारखंड समेत धनबाद, झरिया और जिले भर में बुधवार तड़के तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले काले बादल छाए रहे। धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा के साथ ही हजारीबाग, पाकुड़, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, दुमका और साहिबगंज में भी तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने भी झारखंड के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात की भी संभावना है। यास तूफान को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। यास तूफान को लेकर सरायकेला में चारों तरफ इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले में सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके लिए कई पंचायत भवनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को शिविर भी बनाया जा चुका है। उपायुक्त अरवा राजकमल और एसपी मोहम्मद अरसी ने वर्चुअल मीटिंग कर जिले भर के सभी प्रखंडों के वीडियो सीओ सहित संबंधित पदाधिकारियों को इससे निपटने के लिए सशक्त भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज पुलिस और प्रशासन पूरा हाई अलर्ट में है। जगह जगह हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवाया शाम से ही, और उसके साथ साथ अभी क्षेत्र में निकले हैं हम लोगों ने। जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पे तूफान के समय में एक तो अनऑर्गेनाइज बस्ती है, वहाँ पे जो लूज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनके कमज़ोर घर हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है, उनको शिफ्ट कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और अभी बारिश बढ़ेगी, और अगर पीछे के बांधों से पानी छोड़ा जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर उठ सकता है। उसके भी खतरे को हमको ध्यान में रखना है। तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने पूरे इलाके का भ्रमण किया है और सबको समझाया है कि इससे बचें, पेड़ के नीचे ना रहें, तेज़ हवा में बाहर ना रहें और अपनी सुरक्षा करें, और इनको जिस स्थान पे शिफ्ट किया जाएगा उस स्थान पे रहें, और अगर अपने घरों में हैं तो मजबूत घरों में सुरक्षित रहें। टीम हमारा सरायकेला में रहेगा, एक टीम हमारा गमरिया में रहेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर चांडिल एरिया को भी कवर करेगा। सभी जिलावासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थिति छोड़कर कृपया घर से कल और परसों ना निकलें। विशेषकर ऐसे गरीब जन जहां जिनको रहने के लिए जगह ठीक नहीं है, अपना घर मकान में वो सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं, तो सभी प्रखंडों में, विशेषकर 3 प्रखंड हमारा राजनगर, सरायकेला और गमरिया में हम लोग 3-3 शेल्टर होम्स बना रहे हैं। आयतीपुर नगर निगम क्षेत्र में 5 वार्ड जहां ज़्यादा फ्लडिंग होने की संभावना है, वहां भी हम लोग शेल्टर होम्स रेडी कर रहे हैं। कृपया पदाधिकारी जब आपसे संपर्क करेंगे या आप अपने स्तर से भी पंचायत स्तर पे सूचना दे दें, यदि आपको खतरा लगता है तो उनको आप जरूर वर्षा शुरू होने के पहले ही शेल्टर होम में शिफ्ट कर दें। सरायढेला थाना क्षेत्र के मुरली नगर में महिला समाज सेवी संगठन ने जरूरतमंदों के बीच कच्चा राशन और खाद्य सामग्री का वितरण किया। महिलाओं ने बताया कि आने वाले दिन में वह लोग शहर के कई क्षेत्रों में गरीबों के बीच कच्चा राशन सामग्री वितरित करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं ने संदेश दिया कि समाज में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थिति में लोग स्वेच्छा से सामने आकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना चाहिए, जिससे कि समाज संतुलित रहे और किसी को भी भूख से तड़पना ना पड़े।
ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, कोई मतलब हम लोग को कहीं हेल्प नहीं मिला है। हम हैं और निशी सिंह हैं, दोनों हम लोग मिलके सोचे कि गरीब लोग के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी देख रहे हैं लोग जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, लोग खाने पे आप हो गए हैं लोग, तो हम लोग अपनी तरफ से ये क्या संस्था का नाम है कोई? संस्था कुछ नहीं है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, कोई संस्था की तरफ से नहीं कर रहे, ये हमारा समाज सेवा। आज कहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे गुलगुलिया पट्टी में जो भी है यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे मंदिर के पास करेंगे, उसके बाद और भी एक दो जगह का है, ठीक है। तो हम समाज को ये देना चाह रहे हैं मैसेज कि वो लोग भी कुछ हेल्प करें, ताकि हमारे समाज में इस तरह का धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर भगतदी के समीप आरएसपी कॉलेज के पास देर रात लगभग 1 बजे एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर रोड के किनारे बने एक पानी की टंकी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पानी की टंकी पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। वहीं हाईवा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में हाईवा का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पीछे से आ रहे एक अन्य हाईवा चालक ने दोनों घायल ड्राइवर एवं खलासी को उठाकर अपने हाईवा में बैठाकर वहां से भाग निकले। चालक और खलासी का इलाज कहां किया जा रहा है, इसकी सूचना अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस हाईवा को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। 12 बजे लगभग एक हाईवा जो दारू पिया हुआ था ड्राइवर, उसका वो नियंत्रण होके मार के पूरा ये क्षतिग्रस्त का जो 500 घर का पानी भराता है, इससे बहुत पुराना टंकी है। हम लोग ने रोका, उसके बाद उसका मकान जो गाड़ी मालिक वो भी आया, वो आके बदतमीजी भी यहाँ कर रहा था, जिससे हम लोग सब लोग डांटे तो वो भागा। सर भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और थाना ला के गाड़ी ले गया और ये आश्वासन दिया है कि ये बना दिया जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समारोह को संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर बात की। उन्होंने कोरोना को मानवता पर सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। कोरोना महामारी ने आज फिर से अपने रौद्र रूप ले लिया है। बीते 24 घंटों में 4000 से अधिक संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है, जबकि मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों ने सकारात्मक उम्मीदें दिखाई थी। मंगलवार को देश में 1,96,427 नए मामले दर्ज किए गए, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जारी किया। इसके अनुसार बीते 24 घंटों में 2,08,921 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। 4,157 लोग की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना को मात देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए स्वस्थ लोगों का आंकड़ा 2,95,955 है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि जून के अंत तक उपलब्ध भंडार और पूर्वानुमानित आपूर्ति के माध्यम से टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने की योजना बनाएं। वहीं निजी अस्पतालों को ऑफलाइन टीका पंजीकरण की अनुमति नहीं देने की सलाह देने के साथ उन्हें सभी पंजीकरण ऑनलाइन करने की सलाह दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण की प्रगति पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और उनसे अनुरोध किया कि टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करें। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों के किसानों का धरना प्रदर्शन बुधवार को 6 महीने पूरे हो गए। इस बीच किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसान बुधवार को काला दिवस मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बुधवार को सभी किसानों से अपने घरों व वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील की गई है। इसके तहत देश भर के सभी धरना स्थलों पर किसान प्रदर्शनकारियों को काली पगड़ी व चुनरी पहनाई जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बुधवार को काला दिवस मनाने के लिए अधिक संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे देने से इनकार किया है।
मंगलवार को पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सीनेट में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भविष्य में अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे नहीं देगा और न ही पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की अनुमति देगा। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री ने अमेरिका को पाकिस्तान में ठिकाने उपलब्ध कराने की खबरों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि पाक पीएम इमरान खान अब कभी भी अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने नहीं देंगे और ना ही पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की अनुमति देंगे। कुरैशी ने इस दौरान कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पाकिस्तान सुरक्षित हाथों में है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार को अलर्ट पर रखा है। संभावना है कि तूफान आज ओडिशा के तट से टकराएगा, जिसके बाद पूर्वी बिहार के रास्ते राज्य में दाखिल होगा। 26 मई की शाम से इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, जो आने वाले 4 दिनों तक रहेगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 26 जिलों को अलर्ट पर रखा है। इन जिलों में 160 mm तक बारिश होने और ठनका गिरने की संभावना है। संबंधित जिलों में सुरक्षा को लेकर आपदा राहत की टीमों को लगाया गया है। जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र के गादी टेलवा गांव में अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में लोगों ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। मैट्रिक इंटर में पढ़ रही 2 छात्राओं पर डायन का आरोप लगाते हुए पकड़ा और नग्न कर दोनों की जमकर पिटाई कर दी। फिर दोनों के बाल भी काट दिए। इतना ही नहीं, दोनों को बंधक बनाए रखा और रह रहकर उसकी पिटाई करते रहे। इसका वीडियो भी बनाया। ग्रामीण दोनों किशोरियों पर एक मृत बच्चे को जीवित करने का दबाव बना रहे थे। रोहतास जिले के करूप गांव से दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां सिर्फ 2 लोगों की जान ही नहीं गई, बल्कि रिश्तों का भी कत्ल हो गया। बेटे ने ही गड़ासे से पिता पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए छोटे भाई को भी गड़ासे से मार डाला। वहीं पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी राजू पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन आज से 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले लागू लॉकडाउन का दूसरा चरण मंगलवार को समाप्त हो चुका है। आज से लागू तीसरे चरण के लॉकडाउन में जिलाधिकारियों के पास अतिरिक्त सख्ती बढ़ाने का विशेषाधिकार दिया गया है। वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पहले से तय पाबंदियों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में वे पहले से तय प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकते हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने जिला मुख्यालय स्थित जमुई मोड़ के नज़दीक भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के पास से 2 लग्जरी कार को जब्त किया है। दोनों कार से काफ़ी मात्रा में स्प्रिट शराब की बोतल में लगाने वाला कॉर्क और स्टिकर बरामद हुआ है। कार पर सवार 4 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी धंधेबाज झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं। बरामद स्प्रिट और अन्य सामान शराब निर्माण के लिए जसीडीह से बेगूसराय ले जाया जा रहा था। गोपालगंज के जमुनहा बाजार में शिक्षक दिलीप सिंह की हत्या उनके बड़े भाई बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसायी राजेंद्र सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में की गई है। इलाके के कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा और उसके गैंग के सदस्यों ने दुकान में घुसकर सरेआम AK-47 से भूनकर उनकी हत्या की थी। हत्या के इस मामले में मृतक के भाई राजेंद्र सिंह ने कटैया थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। चक्रवात उड़ीसा में दस्तक दे चुका है और किसी भी वक्त वह झारखंड पहुंच सकता है। इसके मद्देनजर झारखंड के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो और सरायकेला है। यहाँ चक्रवाती तूफान का खासा असर पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 3 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। इस बार बंदिशों में कुछ छूट दी गई है। सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों का कार्यालय आना अनिवार्य होगा। सरकार ने ई पास से कुछ लोगों का छूट दी है।
सरकारी कर्मचारी, बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियां, निजी अस्पताल के कर्मचारियों, मीडिया सहित उन लोगों को ई पास से छूट दी है। कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले, पर बड़ी राहत ये रही कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दुगनी से अधिक रही। राज्य में 3155 मरीज स्वस्थ हुए। 25 मई को सबसे अधिक 237 नए मरीज रांची में ही मिले। रांची के अलावा सिर्फ पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में 100 से ज़्यादा संक्रमित मिले। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।